Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well and doing well for your SSC preparation. Today in this video, I'll be discussing about tourism in India. Now see that India is a vast nation where different types of religions are living. There is a vast geography, diverse geography. Rivers are there, mountains are there, plains, different mosques, different temples, and there are so many places to visit. So it makes India a major tourism destination. और आप देखिए बहुत सारे religion like Hindu, Buddhism, Jainism, Sikhism, they all have originated from India. So it makes a pilgrimage site and various major destination for tourist. और अगर हम देखें इंडिया की सारी लोकेशन लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या है, कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. तो टूरिज्म सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है कि आप गए वहाँ पे एंजॉय किया. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद टूरिज्म. देखिए अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ के आप कल्चर को सीखते हैं, वहाँ की जो भी रीति रिवाज उन चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है, वहाँ के लोगों को जॉब मिलती है. उसके बाद आप इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी टूरिज्म होता है, मेडिकल के लिए टूरिज्म होता है, कई सारी तरीके का होता है टूरिज्म. तो अगर हम देखें स्टडी पर्पस से भी होता है, फन के लिए भी होता है, किसी एडवेंचर पर्पस के लिए भी होता है, कई तरीके का होता है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टूरिज्म क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है टूरिज्म का. और देखिए अगर कहीं पे टूरिज्म है तो वहाँ पे चैलेंज भी होते हैं कई सारे एसोसिएटेड टूरिज्म से. रिसेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने ली है और क्या वे फॉरवर्ड है कि हम किस तरीके से टूरिज्म को और इंडिया में इंक्रीज कर सकते हैं. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले तो टूरिज्म देखते हैं. टूरिज्म मतलब किसी पर्सन का इधर उधर जाना, आउट ऑफ नेशन भी हो सकता है और हमारे देश में ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस विजिट करना फॉर स्पेसिफिक पर्पस. घूमने के लिए भी हो सकता है, रिक्रिएशन के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, मेडिकल के लिए भी हो सकता है, कल्चर के लिए भी हो सकता है, रिलीजन के लिए भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. दिस ऑल आर कम अंडर टूरिज्म. टूरिज्म क्या होता है, एक तरीके का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फिनोमिना है जो कि मूवमेंट करता है पीपल का कंट्रीज और प्लेसेस आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरनमेंट. मतलब किसी भी काम से हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह विजिट करना. और इंडिया में तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या होती है, टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं. देखिए इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है, कल्चरल भी, सोशल भी, इन्वायरमेंटल भी. मतलब सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है कि हम गए उस जगह को देखा, हमने वहाँ पे ऐसा था, ऐसा बना था. उसके अलावा कई सारे बेनिफिट होते हैं. देखो अगर इकोनॉमिकली भी होते हैं, इन्वायरमेंटली भी होते हैं, कल्चरली भी होते हैं, सोशली भी होते हैं. एंड अगर कोई पर्सन घूमता है कहीं पे भी तो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होता है, उसका नॉलेज बढ़ता है. देखिए अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू जनरेशन. देखो आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से मतलब कहीं भी घूमने जाएंगे वो आपकी पर्टिकुलर आपकी खुद की जगह तो रहेगी नहीं, वहाँ पे कहीं आपको रुकना पड़ेगा. होटल्स हो गया, लॉज हो गए, कहीं पे आप रुकेंगे. उसके बाद रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे. उसके बाद जो ट्रेवलिंग रहेगी उसके चार्जेस. तो ये जो भी आप चार्ज मतलब जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसका जो भी टैक्स होगा वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा. तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा. मतलब टूरिज्म रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं वो सब लोगों को जो भी पैसा मिल रहा है तो उसका जो भी टैक्स कटता है, मतलब जो भी टैक्स है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास. तो ऑटोमेटिकली इट वुड कंट्रीब्यूट इन रेवेन्यू जनरेशन ऑफ आवर नेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज जॉब क्रिएशन. देखिए देयर आर सो मेनी जॉब्स लाइक होटल मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाली हो गई, टूरिस्ट गाइड हो गया, उसके बाद ट्रेवलिंग के लिए जो भी होते हैं मतलब जो रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, वो हो गए. तो ये सारे लोगों को क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है अगर कोई टूरिस्ट पर्सन उस जगह पे आ रहा है. उसके बाद सोवेनियर वाले शॉप हो गई. फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब हमेशा मतलब यू कीप सम सोवेनियर ताकि आप आने वाले टाइम पे, आगे आने वाले टाइम पे आप जस्ट सोचे कि हाँ उस टाइम पे घूमने गए थे तब वो चीज़ लेके आए थे. सोवेनियर मतलब एक मेमोरी, यादगार जो होता है हर जगह से. मतलब लोगों की जनरल आदत होती है कहीं पे भी जाएंगे तो वो क्या लेके आते हैं, एक यादगार कि हाँ हम यहाँ से ये सामान ले लेते. कोई कीचेन ले लेगा, कोई सीनरी ले लेगा, कोई आइडल ले लेगा, कोई धागा ले लेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. जस्ट आप लेके आते हैं ताकि आप आने वाले टाइम पे बहुत टाइम बाद फिर जब देखते हैं तब बोलते हैं ये हम वहाँ से लेके आए थे. मतलब यादगार जो रहती है तो वो भी सेल करने वाले कई सारे लोग रहते हैं. तो इस तरीके से उनका क्या होता है, जॉब क्रिएशन होता है. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. देखिए ऑटोमेटिकली देयर जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रोड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, रेलवे कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा.
पावर कनेक्शन आ जाएगा, मतलब सारे जो भी रिक्वायरमेंट रहती है चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अगर हम देखें तो देखिए इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट आते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, तो उनकी करेंसी बहुत बार मतलब एक्सचेंज नहीं करवाते, तो उनकी खुद की करेंसी में चीज़ें खरीदते हैं। तो इंटरनेशनल करेंसी जो रहती है वो हमारे देश में आती है, जिससे भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, हेल्प मिलता है। मतलब जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में, तो वो क्या करेंगे, पहले उनकी करेंसी लेके आएंगे, फिर हमारे देश से एक्सचेंज करवाएंगे, तो उनकी करेंसी क्या होगी, हमारे यहाँ आएगी। मतलब हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व है, मतलब फॉरेन करेंसी से वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर कल्चरल बेनिफिट अगर हम देखें, देखिए टूरिज्म क्या करता है, किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। देखिए अगर जहाँ पे जैसे बहुत पुरानी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ राजस्थान। जैसे राजस्थान में कोई लोग जाते हैं, तो वहाँ का जो पुराना कल्चर है, जैसे कठपुतली डांस चलता है, लोग बैठते हैं, वो बजाते हैं, गाना गाते हैं उनकी लैंग्वेज में। उसके बाद वो जो ऊँट की सवारी होती है, ऐसे इस तरीके का पुराना जो कल्चर अभी तक चलता आ रहा है, उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब अभी आने वाले भी जो लोग हैं उस कल्चर को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वहाँ का जो फूड है, वहाँ के खाने का तरीका, मतलब वो एक पत्ता बिछाते हैं, मतलब जो पत्ते की वो जो परात जो रहती है वो लीव्स से बनाई जाती है, वहाँ पे उसमें परोसा जाता है, हाथ से खाया जाता है। तो ये जो उनका पुराना कल्चर है, उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। मतलब बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी वही शो कर रहे हैं वो। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज, ये टूरिज्म की वजह से कई सारे लोग जो है आते हैं, डिफरेंट कल्चर के रहते हैं, सबका अपना अपना रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स, सब आते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं, तो वो देखते हैं। मतलब किसी कोई एक पर्सन, जैसे आप भी कहीं घूमने गए, आप किसी और को देखेंगे, अरे उनका कल्चर ऐसा है, वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपको देखेंगे आपका कल्चर। तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज आपको ब्रॉड, मतलब माइंडसेट जो है आपका जो नॉलेज है वो और ब्रॉड होता है कि इस तरीके का भी कल्चर होता है, ऐसी चीज़ें भी होती है, और कल्चर आपको जानने को मिलता है, मतलब कल्चरल एक्सचेंज होता है। उसका लोकल एम्पावरमेंट, कि आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो वहाँ के जो लोकल पीपल है उनका क्या होगा, एम्पावरमेंट। मतलब उनको एक तरीके से जॉब मिल जाएगी। जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, छोटी मोटी चीज़ें हाथों से बनाते हैं, तो उनको क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा। मतलब उस जगह पे अगर डेवलपमेंट होगा, जैसे किसी भी जगह पे आप घूमने जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ के जो लोकल पीपल है वो अपनी चीज़ों को शोकेस करेंगे, छोटी मोटी कोई भी दुकान खोल लेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके इनकम जनरेट होगी, मतलब उनकी इनकम और बढ़ेगी। एम्पावर करता है लोकल कम्युनिटीज़ को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि शोकेस कर सकते हैं उनके कल्चर को। कई बार आपने देखा, जैसे लोकल पीपल होते हैं वहाँ पे उनके कल्चर को शो करते हैं, मतलब कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई अपने टैलेंट दिखा रहा है, इस तरीके से भी चीज़ें होती है। और इवन जनरेट भी होती है उनके इनकम, सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और अदर कल्चरल प्रोडक्ट को सेल कर करके। उसका अगर हम सोशल बेनिफिट देखें तो ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, लोकल कम्युनिटी का क्या करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर तक एक्सेस करना। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है पीपल की इंक्रीज होती है, क्योंकि एक तो जॉब क्रिएट हो रही है, उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उनको एजुकेशन इंक्रीज मिल रही है, हेल्थ केयर हो रही है। क्योंकि टूरिज्म सिर्फ एक ही तरीके तक सीमित नहीं है, टूरिज्म कई तरीके का होता है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब कई सारे एरियाज है, वो क्या करते हैं, रूरल एरिया हो गए, उनको क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे लाएंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम पे भी उस जगह पे टूरिज्म रहे। उसका पर्सनल ग्रोथ, देखिए पर्सनल ग्रोथ तो होना ही है। मतलब आपका जो अपने जितनी, अगर आप एक ही जगह पे रहते तो आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता है, आप इतनी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है। लेकिन जितना आप विजिट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आपका जो मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया है, आपका जो माइंडसेट है, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। आपको नए नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो घूमने फिरने से आधा नॉलेज तो आपका यूँ ही बढ़ जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, समटाइम्स जैसे मतलब कई सारे जो टूरिज्म में रहते हैं वो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस। मतलब जाएंगे डिफरेंट जगह पे, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि हमें किस तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को अगर हार्म करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे टूरिज्म क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे इको टूरिज्म हो गया, इसका फोकस रहता है कि रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज पे ट्रेवल करेंगे ताकि इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सके और वेलबींग जो है वहाँ के लोकल लोगों की वो इंक्रीज कर सके। वन इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई, हैबिटेट्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते। तो इस तरीके से भी टूरिज्म होता है।
अब what are the challenges which are associated with the growth of tourism in India? So there are so many challenges. Like first one is inadequate infrastructure. It means there are so many places where there is lack of infrastructure, like connection of roads, railways, and power connection, communication connection. There are so many areas. For example, if we talk about northeastern areas, so there are so many beautiful places, but there is lack of connectivity. With the help of which people can go from here to there. जैसे कि बोध गया हो गया, वहाँ पे भी मतलब कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाके विजिट कर पाए। उसके बाद जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हो गए, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत सारी सुंदर सुंदर, लेकिन कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है अच्छी। इसके बाद कई सारे मार्जिनलाइज्ड एरिया हो जाते हैं, रूरल एरियाज हो जाते हैं। जस्ट लेक ऑफ कनेक्शन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही पीपल वहाँ पे विजिट नहीं कर पाते हैं। उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, कई बार जो टूरिस्ट होते हैं पर्टिकुलरली फॉरेन, वो अगर फॉरेन विजिटर्स जो रहते हैं, मतलब उनके साथ कई बार गलत व्यवहार हो जाता है। हमारे देश के लोग मतलब क्या कर लेते हैं, कभी गलत व्यवहार हो जाता है, कुछ गलत कर देते हैं उनके साथ, तो वो अफेक्ट करता है उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी को। तो बहुत बार उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ पे फॉरेन विजिटर्स आए थे हमारे देश में, टूरिस्ट मतलब ऐसे घूमने आए थे वो, लेकिन उनके ऊपर अटैक हो गया। मतलब तो वो जो अटैक हुआ है ना, उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट डाला है हमारे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि मोस्टली वो जो प्लेस थी पहलगाम वाली, जो बैसरन वैली थी, वहाँ पे मोस्टली जो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म ओनली। लेकिन जैसे टूरिस्ट अटैक हुआ, वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट जाना पसंद अब नहीं करेगा। मतलब आगे आने वाले टाइम पे फॉरेन विजिटर्स भी डरेंगे, हमारे देश वाले भी उस जगह पे जाने में क्या होंगे, मतलब एक तरीके से डरेंगे। तो जो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो एक तरीके से रुक गई है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी एक तरीके का क्या हो जाता है, कंसर्न हो जाता है हमारे यहाँ। उसका लेक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर हम स्किल्ड पर्सनल की बात करें कि वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवा सके, मतलब पर्टिकुलर एक तरीके से बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाए टूरिज्म के लिए, वो हमारे यहाँ थोड़ा लेक कर जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है। उसका सीजनलिटी, जो टूरिज्म है मोस्टली सीजन बेस्ड होता है। कुछ मंथ में तो बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन कुछ मंथ में सीजन मतलब जिस टाइम पे ज़्यादा वर्किंग रहता है, ज़्यादा काम रहते हैं, अलग मतलब सीजन रहता है, उस टाइम पे कुछ लोग जाना पसंद नहीं करते। जैसे मानसून वाला हो गया, बरसात में कुछ जाना पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जाना पसंद नहीं करेंगे। तो सीजन बेस्ड हो जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी एक चैलेंज आ जाता है कि क्या होता है कि बहुत बार जब टूरिस्ट जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, उस जगह के इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब मास टूरिज्म की वजह से क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा ही लेवल पर अगर टूरिज्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंहस्ती की अगर हम बात करें, तो जैसे महाकुंभ आया था, तो वहाँ पे मास लेवल पे टूरिज्म हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग, करोड़ों में लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। तो उस जगह को क्या करते हैं, वो खराब करते हैं। उस जगह पे पॉल्यूशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, उस जगह पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, कल्चरल जो इरोजन होगा, ये सारी चीज़ें होती है। उसका एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज, बहुत बार टूरिस्ट जो रहते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि टॉयलेट्स हो गया, फर्स्ट एड सर्विसेज हो गया, कैफेटेरिया हो गया, तो ये जो चीज़ें होती है क्या होती है, नहीं मिल पाती है। तो ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। देखिए अगर रहने की जगह होगी, आपकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, तभी कोई जाना क्या करेगा, पसंद करेगा, वरना अगर जगह ही नहीं है तो फिर कैसे जाएंगे लोग वहाँ पे। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कार्ड, बहुत बार इंटरनेशनल कार्ड जो रहते हैं, इंटरनेशनल करेंसी जो रहती है, वो हर जगह एक्सेप्ट नहीं होती है। तो इस वजह से फॉरेन टूरिस्ट जो रहते हैं सब जगह विजिट नहीं कर पाते। हाँ, क्या मेजर्स और इंडिया ले सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को क्या करे, अट्रैक्ट करे, या फिर क्या लिए है अभी तक। तो हम देखें जैसे स्वदेश दर्शन, ये मतलब इनिशिएटिव लिया है हमारी गवर्नमेंट ने। इसमें क्या था, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब स्टेट्स को क्या करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, ताकि दे कैन डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिस्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट कर सके। देखो अपना देश, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इंडियन सिटीजन को इनकरेज करना कि आप क्या करो, देश में घूमो फिरो। उसका ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, देखो ये G20 के टाइम पे हुई थी, जहाँ पे जो मतलब डिफरेंट जो हेड्स आए थे नेशंस के, उनको क्या करवाना था, हमारे देश की मतलब कल्चर को शोकेस करना था, हमारे देश की प्लेसेस को विजिट करवाना था। बिकॉज विजिट इंडिया 2023 ये इनिशिएटिव था ताकि हम ग्लोबल ट्रेवलर्स को बुलाएं और उनको एक्सप्लोर करवाएं हमारे इंडिया को। प्रसाद स्कीम, इसने भी रिजुविनेट मतलब जो पिलग्रिमेज साइट्स है उनको और ज़्यादा रिनोवेट करना, हेरिटेज डेस्टिनेशन को और बढ़ाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना। उसका उत्सव पोर्टल, देखिए ये क्या एक पोर्टल है
जहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब जो भी फेस्टिवल से, इवेंट से, लाइव दर्शन होना जगह जगह का, मतलब वेरियस रीजंस का, पॉपुलर टूरिस्ट, मतलब इस पोर्टल के थ्रू आप देख सकते हैं कौन जगहों के बारे में, हमारे यहाँ की जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उस जगह के बारे में आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं, वहाँ की लाइव चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमने देखा कि टूरिज्म क्या है, मेजर ड्राइवर है हमारा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टूरिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टूरिज्म कहीं पे है तो मतलब टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो क्या होगा, टूरिज्म एक तरीके से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। और मतलब हमारे यहाँ के मोस्टली लोग जो है, मतलब मिडिल क्लास जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं डिफरेंट जगह पे। और हमारे जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो एम है, मतलब इनक्रेडिबल इंडिया जो हम बोलते हैं, उसमें क्या है कि मतलब जो हमारा टूरिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज ऑल अबाउट टूरिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।